हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इनके यौगिक। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 वाले के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्लास 12 में आप जाओगे तब पर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है, क्योंकि इसमें जितने हेडिंग आपने IUPAC नाम निकालने वाला जितने हेडिंग आपने पढ़ा है, उतने सारे हेडिंग आपको चैप्टर बन करके क्लास 12 में मिलने वाला है। इसलिए इसमें जितने हेडिंग आपने पढ़ा है या पढ़ने वाले हो, तो एक एक हेडिंग को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगर आप यहाँ पे हेडिंग तैयार कर लेंगे तो क्लास 12 में आपको चैप्टर समझ में बहुत ही इजी लगेगा, एकदम आसान लगेगा क्लास 12 का चैप्टर। कौन सा? 12 में जाओगे इंटर लेवल में तो केमिस्ट्री दो भाग में बांट दिया गया है, एक फर्स्ट और सेकंड। सेकंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? सेकंड के लिए। क्या चीज़ हमें तैयार करना है यहाँ पे? IUPAC नाम और साधारण नाम, दो चीज़ हमें बहुत अच्छे से इसे तैयार करना है। अगर आप तैयार कर लिए तो क्लास 12 में आपको केमिस्ट्री सेकंड 100% है, बहुत आसान हो जाएगा आपको। अगर नहीं तैयार कर पाए तो आपके लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले इसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं क्या? इसका सामान्य सूत्र। क्या जानेंगे? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्रियात्मक समूह। क्या आएगा? क्रियात्मक समूह, क्योंकि इन्हीं से जाकर के इसकी परिभाषा बनेगी और इसके पहचान करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान कैसे होती है, और सूत्र से हम क्या बनाएंगे, इसकी संरचना बनाएंगे, और क्या कहते हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम निकालेंगे। IUPAC नाम निकालने के लिए अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं? IUPAC नाम ज्ञात करने के लिए अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे? अनुलग्न के रूप में यहां प्रयोग करेंगे ओइक अम्ल। क्या? ओइक अम्ल या एसिड। चाहे अम्ल कहो और चाहे एसिड कहो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि हिंदी में अम्ल, इंग्लिश में एसिड। ठीक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखने के लिए अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। साधारण नाम में लिखने के लिए कुछ नहीं प्रयोग करते हैं, बस उसको एल्किल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में उसे लिख दिया जाता है। ठीक है भैया। तो चलिए इसका अब जानते हैं हम क्या, इसका सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है। इसका सूत्र होता है, क्रियात्मक समूह से इसका सूत्र आप बना सकते हो। क्रियात्मक समूह से इसका सूत्र बना सकते हैं। क्रियात्मक समूह का समूह क्या है? एकल बॉन्ड में COOH, COOH है। यही इसका क्या है? क्रियात्मक समूह। इसकी संरचना के रूप में देखेंगे, इसकी संरचना के रूप में देखेंगे क्रियात्मक समूह का, तो इस प्रकार से बन जाएगा। एकल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आया तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन और लगाएंगे और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन कर देंगे। अब ये क्यों हुआ इस प्रकार से, ये समझ लीजिए। ये इसलिए हुआ कि कार्बन की संयुक्ता होती है 4, तो अब देखिए 2 ऑक्सीजन है। अगर हम कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से लगा देंगे, इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन हमारा अकेला बच गया है, और जो एकल बॉन्ड है सामने दिख रहा है, इसमें एकल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये इसके साथ कहाँ जुड़ेगा? कार्बन की बैलेंसी तो पूरा हो गया, पूरा हो गया। इसलिए क्या करते हैं, इसमें से एक बॉन्ड क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं, इसे इस साइड में लगा देते हैं। तो आपको समझाते हैं अच्छे से। यहां लगाया, कार्बन की बैलेंसी पूरी है,
यदि हम इसका एक वैलेंसी तोड़ देते हैं, एक वैलेंसी तोड़ दिया तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, ये हमारा हो गया एकल बॉन्ड इसके लिए। अब हाइड्रोजन हमारा जो शेष बचा था इसके साथ नहीं लगाया था, तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी एक खाली है तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो हमारी संरचना देखो वही चीज यहाँ बना है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा है, लगा है, एकल बॉन्ड हमारा खाली पड़ा है, पड़ा है, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन लगा, उसके बाद हाइड्रोजन लगा दिया गया है। लग गया ना? समझ में आ गया संरचना कैसे बना, क्रियात्मक समूह का संरचना कैसे बन गया। अब क्या होगा, इसी जो एकल बॉन्ड है इसी के साथ इसी चीज को हम क्या करेंगे, एल्केल समूह में ले जाकर लगा देंगे। एल्केल समूह का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1। इसी में जाकर इसके क्रियात्मक समूह को सेट कर देंगे तो इसका सूत्र बन जाएगा किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र बन जाएगा। ठीक भैया, समझ में आ गया। इसका एक सूत्र और होता है वो भी ध्यान दीजिएगा, इसका एक सूत्र और होता है उसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में आपको पूछ लेगा। अगर ये नहीं दिया तो दूसरा वाला दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो उसके साथ भी 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे। कैसे, CnH2n प्लस 1O2 ऐसे लग जाएंगे। इस प्रकार से लगा रहेगा। 2 हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, साइड में 2 लग जाएगा, और 2 हमारा एक पहले भी यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा। तो ये हमारा इसका सूत्र हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हो गया। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब इसका हम आगे देखते हैं। क्या यहाँ पे 2 लगाया गया है, 2 नहीं होता बल्कि 1 होगा। क्यों, इसे अभी हम प्रूव करेंगे। ये वाला सूत्र जब लगाते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं तो एक कार्बन पे इसका नाम आ जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य का नाम इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। क्या, प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य का नाम इसका निकाल सकते हैं। और ये वाला जब सूत्र प्रयोग करेंगे तो इससे हमारा प्रथम सदस्य का नाम ना आकर के दूसरे सदस्य का आता है, इसके 2 सदस्य का नाम आता है। एक n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा मेथेनोइक अम्ल आ जाएगा, यानी कि फार्मिक अम्ल। n बराबर 1 रखेंगे तो फार्मिक अम्ल आएगा, और इसमें n बराबर रखेंगे तो इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं। कैसे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन मिले, 2 कार्बन आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 कार्बन के लिए आया, यानी एथेनोइक अम्ल, और साधारण नाम एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए अब जानते हैं इसका हम क्या, IUPAC नाम और साधारण नाम। इस सूत्र पे भी जानेंगे कि प्रथम सदस्य का नाम इस सूत्र पे क्या होगा, इस सूत्र से जानेंगे इसके प्रथम सदस्य का नाम क्या होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है और ध्यान से समझना है। पहले हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, CnH2n प्लस 1 COOH, और इधर प्रयोग करेंगे इस सूत्र का, CnH2n प्लस 1O2, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक भैया, चलिए इसमें क्या करते हैं, n बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे भी करेंगे n बराबर 1 रखने पर। इसमें 1 रखेंगे तो इसका IUPAC नाम अलग आएगा, साधारण नाम अलग आएगा। यहाँ पे रखेंगे तो IUPAC नाम अलग आएगा, साधारण नाम अलग आएगा। क्यों, क्यों, कारण समझिए, आसान है, कठिन नहीं है। इसमें एक कार्बन दिख रहा है तो फर्स्ट कार्बन के लिए प्रथम सदस्य का नाम आएगा। इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं तो इसके 2 कार्बन पे आ जाएगी इसका प्रथम सदस्य का नाम। ठीक, चलिए प्रयोग करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1 COOH,
तो क्या आया, C1 हम नहीं लिखते हैं, H लिखेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 1 3, 3 हाइड्रोजन आ गया, आ गया है क्या COOH। ये हमारा आ गया इसका n बराबर 1 रखने पर। इसका रखते हैं C1H2 इंटू 1 प्लस 1 O2। इसका क्या आया, C1 नहीं लिखते हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 एकन्नम 2 1 3, 2 एकन्नम 2 1 3। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो रहा है, 3 नहीं होगा, यहाँ पे केवल O2 अकेले होगा। सूत्र में थोड़ा मिस्टेक था, सूत्र हमारा CnH2nO2 हो जाएगा। क्या, CnH2nO2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CnH2nO2 ये हो जाएगा। सूत्र बनाने का ये ट्रिक है, सूत्र कैसे बनाया जाता है अब यहीं से आप जान जाएंगे। तो चलिए, 2 एकन्नम 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना आया, 2 ऑक्सीजन। अब इसकी संरचना बनाएंगे, इसकी संरचना बनाएंगे, दोनों की संरचना बना करके साधारण नाम और IUPAC नाम निकालने वाले हैं। 2 कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 2 कार्बन का रिंग बनाएंगे जल्दी से। इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, पहले कार्बन पे, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हाइड्रोजन लगा है, इसकी बैलेंस 3 खाली है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखिए इस कार्बन के बाद कैसे आया, तुरंत ऑक्सीजन आया, तो इसकी कितनी बैलेंसी खाली है, 3 खाली है। यदि हम डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन को इधर लगा दें, दूसरे ऑक्सीजन को भी डबल बॉन्ड में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसकी बैलेंसी 5 हो जाएगी। इस कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई भैया। 1 1 2 3 4 5, लेकिन होता कितना है कार्बन की बैलेंसी 4, इसलिए इसका एक बॉन्ड हम तोड़ देते हैं, तो ही हो गया इसका 4। ऑक्सीजन का एक बैलेंसी खाली, तो हाइड्रोजन को लगा देंगे इस पे H, इसकी संरचना बन गई। चलो इसकी भी संरचना बना लेते हैं। कार्बन एक अकेला है तो एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, दूसरा हाइड्रोजन भी लगा देते हैं। अब 2 ऑक्सीजन बचा है, डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन लगा देते हैं। अगर इस तरह से संरचना बनाओगे तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड का। अब भी एक ऑक्सीजन बचा है ना, जब एक ऑक्सीजन बचा है तो क्या करते हैं, इसे भी ब्रेक कर दें और इसे हटा दें, इसे डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दें और एक हाइड्रोजन जो अभी बचा है इसमें उसे यहाँ पे लगा दें। तो ये बन गया क्या हमारा, ये इतना हमारा यौगिक क्या दिख रहा है, क्रियात्मक समूह। किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह। देखिए यहाँ पे संरचना नहीं बना है, यहाँ आ गया, और इसमें हमने संरचना बनाया है ये वाला, आया कि नहीं आया, और यही वाला संरचना इसमें भी दिखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है भैया। दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, कोई अंतर नहीं है। जब नहीं है तो दोनों सूत्र हमारे क्या हैं, दोनों सूत्र हमारा सही है। और इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन वाले नाम यानी मेथ होता है तो मेथ पे हो जाएगा इसका नाम। इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहा है। जब 2 कार्बन दिख रहा है तो 2 कार्बन का नाम एथ होता है। हमने इसके पहले वीडियो में 10 कार्बन का नाम लिखा दिया है, आप वहां जाकर के लिंक में दिया गया है, आप जाकर के लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तब पर भी हम आपको बता देते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक कार्बन का नाम मेथ, 2 कार्बन का नाम एथ, 3 कार्बन का नाम प्रोप, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, 5 कार्बन का नाम पेंट, 6 कार्बन का नाम हेक्स,
7 कार्बन का नाम हेप्ट, 8 कार्बन का नाम ऑक्ट, 9 का नॉन या नन, 10 का डिक। बस इतना हमें, इतने पे हम बता देंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन का नाम एथ है, तो यहां क्या लिखेंगे हम? IUPAC नाम निकालने चल रहे हैं, IUPAC नाम। तो 2 कार्बन का नाम क्या आया? एथ आया। जल्दी से एथ लिखेंगे। और सभी कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगे हैं? एक एक कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, एक एक कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है। जब एकल बंध आता है तो वहां पे प्रयोग करते हैं एन का। अब आगे बात क्या आई? क्रियात्मक समूह किसका लगा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या है? कब IUPAC नाम लिखने के लिए अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो लिख देंगे क्या? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल लिख देंगे। तो टोटल मिलाकर क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, इसका प्रथम सदस्य का नाम आ गया एथेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के प्रथम सदस्य का नाम एथेनोइक अम्ल। जब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तब ये वाला। जब हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो प्रथम सदस्य का नाम एथेनोइक अम्ल आएगा। ठीक भैया, समझ में आया? और इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? यहां पे जगह नहीं है, यहां बता देते हैं। क्या चीज? साधारण नाम। साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? एसिटिक, एसिटिक अम्ल। साधारण नाम क्या है इसका? एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। अब इसका जानते हैं, इसका IUPAC नाम क्या होगा? जब n बराबर 1 रखेंगे दूसरे वाले फार्मूले में, दूसरे वाले फार्मूले में रखेंगे तो इसका IUPAC नाम क्या आएगा? तो इसका IUPAC नाम आएगा IUPAC नाम। एक कार्बन का नाम मेथ है। सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाएंगे। क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक का है, एथेनोइक लगा देंगे। ओइक अम्ल, ओइक अम्ल लगाएंगे, ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम आया इसका? मेथेनोइक अम्ल आ गया। और साधारण नाम इसका क्या आ जाएगा? साधारण नाम यहां पे आप देख लीजिए, साधारण नाम। साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा भैया? फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है ये चींटी के डंक में सर्वप्रथम पाया गया था। सर्वप्रथम चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया गया था। समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो जल्दी से इतना नोट करिए, तो आगे उदाहरण और लेकर के चलते हैं और एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं। नोट कर लिए? अब देखिए इसकी परिभाषा समझ लीजिए। इतने पूरे टोटल का जितना हमने अध्ययन किया, इसकी परिभाषा क्या बनेगी जा करके? बहुत ही आसान है, आपको 3-4 पॉइंट पे ध्यान देना है। जब आप सूत्र का, ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे तो प्राथमिक सदस्य का नाम आएगा एथेनोइक अम्ल और साधारण नाम आएगा एसिटिक अम्ल। और इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे
तो हमारे प्रथम सदस्य का नाम आएगा मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल। और वैसे भी हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम सदस्य का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम सदस्य का नाम सदैव हमेशा फार्मिक अम्ल होता है यानी एथेनोइक अम्ल होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होगा, प्रथम सदस्य का नाम फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। इसमें क्वेश्चन बनता है प्रथम सदस्य क्यों, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा, उस कंफ्यूजन को हम बार बार आपको समझा रहे हैं, दूर होना चाहिए। इसके दो फार्मूले निकल के आते हैं, एक हमारा CnH2n प्लस 1 COOH और दूसरा आता है CnH2nO2। दो फार्मूले, इसका प्रयोग करोगे तो ये आएगा प्रथम सदस्य का नाम। आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करके चले जाओगे, और इसे आप ध्यान में रखोगे तो इससे आपका सही रहेगा। और एक बात है, अगर क्वेश्चन में बहुविकल्पी हुआ या कहीं पर भी हुआ, अगर ये सूत्र दे करके कहेगा तो प्रथम सदस्य का नाम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहेंगे। अगर इस सूत्र को देकर कहेगा तो फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल कहेगा। दोनों नामों से में से एक नाम आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आप परिभाषा जान लीजिए। वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र, दोनों में से एक चाहे जो प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 COOH होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका क्रियात्मक समूह C एकल बॉन्ड COOH होता है। इसका क्रियात्मक समूह एकल बॉन्ड COOH होता है, ठीक भैया। तथा इसका IUPAC नाम लिखने के लिए अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं जहां स्मॉल n कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। जहां स्मॉल n कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। यही आपके पूरे सिलेबस में परिभाषाएं हैं, आप जाकर पढ़ सकते हो, चाहे बुक से पढ़ो और चाहे यहाँ से आप समझ लीजिए। बस फर्क क्या होगा कि शब्दों का हेर फेर होगा, आगे पीछे होगा बस, बाकी सेम ऐसे होंगे। अब आगे और जान लेते हैं इसके क्रियात्मक समूह की संरचना क्या होती है। एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन, उसके साथ एक हाइड्रोजन, ये क्रियात्मक समूह की संरचना है, ठीक। अब प्रथम सदस्य का नाम जब इस सूत्र में रखेंगे तो कुछ और आएगा, इस सूत्र में रखेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन सही आपका माना जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम सदस्य का नाम ये फार्मिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और सारे उदाहरण लेकर के चलने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। प्रत्येक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन इसका बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसके दो सूत्र होते हैं। आपके किताब में ये वाला भी सूत्र मिल सकता है और ये वाला भी सूत्र मिल सकता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने दोनों सूत्र को बता दिया, आपको दोनों सूत्र पे एग्जाम्पल भी कर दिया और आगे एग्जाम्पल और लेने चल रहे हैं। पहले हम इस सूत्र से भी लेंगे, उस सूत्र से भी लेंगे, दोनों सूत्र से एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। n बराबर 2 लेने पर, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, C2 2 दूना 4, 4 1 5, COOH। इसमें 2 लेंगे तो n बराबर 2 रखने पर C2 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन O2। चलिए संरचना बनाते हैं। कितने कार्बन, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 कार्बन है, तो 1 2
3। इसमें कितने हैं? 2 हैं, 1 2। अब देखिए हाइड्रोजन लगाते हैं, इस पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 5 हैं। तो पहले करते हैं 5 हाइड्रोजन। क्रियात्मक समूह को साइड में इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो यही तो हमारा क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे ब्रैकेट में है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। पहले इसकी तो 5 हाइड्रोजन है, तो कार्बन की संयुक्त अब 4 होती है, तो इस पे एक 3 खाली है तो 3 लगाएंगे, इस पे 2 लगाएंगे, 5 हाइड्रोजन लग गए। अब देखिए क्रियात्मक समूह का ये तो कार्बन बचा है, तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन। इसकी संरचना बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस पे लगाएंगे, इस पे क्या करेंगे? डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन लगाएंगे, जो एक हाइड्रोजन बचा है उसे अगले ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। देखिए क्रियात्मक समूह ये भी मिल गया, क्रियात्मक समूह यहाँ पे भी मिला। सूत्र हमने इस तरफ जो है ये वाला सूत्र लगाया है, इस तरफ जो है ये वाला। इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, लेकिन कार्बन की संख्या रखा दोनों में क्या है? बराबर रखा है। रखे तो बराबर है, लेकिन कार्बन की संख्या अलग आ रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है भैया। समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस टॉपिक को आपको दिमाग में आपके बैठा देंगे, कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसका साधारण नाम देखेंगे। पहले साधारण नाम इसके 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने इसके पहले n बराबर 1 रखा था, तो उसका साधारण नाम हमने एक ही बताया था, लेकिन किसी भी टॉपिक का साधारण नाम एक भी हो सकता है, 2 भी बन सकते हैं, लेकिन आईपीएससी नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता। इसके 2 नाम हो जाएंगे। देखिए कैसे। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। इसका पहले हम जानते हैं आईपीएससी नाम, IUPSC नाम। कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रोप, प्रोप लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन के बीच में, एकल बॉन्ड, ये देखो ये देखो दिख रहा है। तो एकल बंध जहां पाया जाता है वहां क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्रियात्मक समूह किसका है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल। आईपीएससी नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल आया कि नहीं आया? प्रोपेनोइक अम्ल, आईपीएससी नाम इसका आ गया प्रोपेनोइक अम्ल। अब जानते हैं इसका साधारण नाम क्या होगा। साधारण नाम यहां पे देख लेते हैं। साधारण नाम, साधारण नाम क्या हो जाएगी इसका? साधारण नाम बहुत ही आसान है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रिक आपको ये पता होना चाहिए बस। जैसे इसके पहले हमने कीटोन पढ़ा, एल्कोहल पढ़ा, ईथर पढ़ा और एल्डिहाइड पढ़ा, सेम टू सेम इसका साधारण नाम निकलेगा। अब इसके आगे सारे के सारे साधारण नाम उसी ट्रिक पे निकलेगा। क्रियात्मक समूह को अलग कर दो, क्या कर दो? क्रियात्मक समूह को अलग कर दीजिए और बाकी को क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए, तो आपका साधारण नाम आ गया। देखिए क्रियात्मक समूह यहां से यहां तक है। क्रियात्मक समूह के साथ जो एकल बॉन्ड ये दिख रहा है, ये जो है इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ गया क्रियात्मक समूह के साथ, क्योंकि क्रियात्मक समूह के साथ एकल बॉन्ड है कि नहीं है ना, तो चला गया क्रियात्मक समूह अलग। अब क्या बचा? इस तरफ के जो साइड में इधर बचे हैं सारे के सारे यौगिक, इसमें एक हाइड्रोजन की कमी है, तो 2 कार्बन का नाम एक हाइड्रोजन की कमी तो इल, तो हो जाएगा क्या? एथिल। अब बाकी इसका क्रियात्मक समूह किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो यहां लिख देंगे क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखे यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है भैया। कंफ्यूजन ना होना कि कार्बो लिखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा,
एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, साधारण नाम इसका क्या होगा, एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखते हैं इसका एक कार्बोक्सिल साधारण नाम और होता है, इसका एक साधारण नाम और होगा क्या, प्रोपिओनिक अम्ल, प्रोपिओनिक अम्ल। क्या हो जाएगी इसका, प्रोपिओनिक अम्ल। ये भी आपका एक साधारण नाम है, ये भी आपका क्या है, साधारण नाम है, प्रोपिओनिक अम्ल, ओइनिक अम्ल है, ठीक। प्रोपिओनिक अम्ल ये भी आपका साधारण नाम है और ये भी आपका साधारण नाम है। दो नाम आया कि नहीं आया, साधारण नाम दो आया, आईपीएससी नाम प्रोपेनोइक अम्ल। इसका देखते हैं आईपीएससी नाम और साधारण नाम। आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम एथ, एकल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में तो एन, क्रियात्मक समूह किसका है, ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगी इसका नाम, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल आ गया आईयूपीएससी नाम। साधारण नाम इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसके पहले हम क्वेश्चन लिया था जब n बराबर 1 लिया था तो इस सूत्र में रखे थे तो आया था ना, यही नाम एथेनोइक अम्ल। ऐसी उस वही चीज आएगा साधारण नाम, क्या आ जाएगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यही हमारा साधारण नाम है, इसके पहले से हमने देखा था, ठीक भैया, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब देखिए हम क्या लेंगे, अब हम लेते हैं, चाहे तो कोई भी कार्बन नंबर ले लो, दोनों में क्या आएंगे, नाम अलग अलग आएंगे, बस उसके कार्बनों पे अंतर होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो 4 कार्बन हो जाएगा, तो 4 कार्बन का आईपीएससी नाम ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक भैया, समझ में आ रहा है। अगर 4 रखते हैं तो 4 1 5 तो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसमें 4 रखेंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसमें 5 रखेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, तो 6 यानी कि हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसमें 5 रखेंगे तो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसमें जो कार्बन रखेंगे उसी कार्बन पे नाम आएगा, इसमें जो कार्बन रखेंगे उससे एक कार्बन बढ़ करके नाम आएगा। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन इसमें सारे संरचना आप बना सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट एक आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के नाम से आईपीएससी नाम निकालने के लिए, आईपीएससी नाम पहचान करने के लिए ये वाला CH3COOH या तो फिर आ जाएगा HCOOH। क्लास 10 वाले के लिए है कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों आते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में, या क्वेश्चन में आपके बन के आ जाएगा कि आईपीएससी नाम क्या होगा। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, कितने कार्बन इसमें दिख रहे हैं, 1 और 1, यानी 2 कार्बन दिख रहा है इसमें, इस पूरे में 2 कार्बन दिख रहा है। और यह किसका क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो अनुलग्न क्या है इसका, ओइक अम्ल, यानी कि 2 कार्बन के लिए एथेनोइक अम्ल। इसका क्या हो जाएगा यूपीएससी नाम, एथेनोइक अम्ल। इसका एक कार्बन दिख रहा है तो मेथेनोइक अम्ल। यहां पे आपको एक चीज जरूर लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में बन के आया तो जब तक आप IUPSC नाम नहीं लिखोगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलने का चांस है, ठीक भैया।
समझ में आया? यदि समझ में आया, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। जहां कहीं ना समझ में आए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप संपर्क करें, कमेंट में आप बताएं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। उस क्वेश्चन पे वीडियो जरूर बन के आएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।